Hello everyone. Today we are going to start exercise 5.1 of class 9. आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से. क्वेश्चन नंबर 3 है कंसिडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो. हमें विचार करना है यहाँ पर जो दो पोस्टुलेट्स दी हुई हैं. फर्स्ट कह रहा है गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी. गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट है, ठीक है, और ये इनको मिलाकर एक लाइन बन जाएगी. देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी. थर्ड पॉइंट जो है इस पर एग्जिस्ट कर रहा है और ए बी के बीच में है सी पॉइंट. ये कह रहा है ये. अब इसका सेकेंड पार्ट है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन. 3 पॉइंट्स हैं, कहीं पर भी हो सकते हैं ये 3 पॉइंट्स. ये मैंने ले लिया ए है, ये बी है और ये सी है. वो कह रहा है ये जो 3 पॉइंट्स हैं वो एक ही लाइन पर नहीं है, सेम लाइन पर एग्जिस्ट नहीं करते हैं. अब देखिए हम दो ही पॉइंट से एक लाइन खींच सकते हैं. जैसे मैंने ए बी इनको ज्वाइन कर दिया तो सी अलग रह गया. जो इसका मतलब क्या है कि ए बी के ऊपर सी जो पॉइंट है वो लाई नहीं कर रहा. ठीक है, यही मतलब है ना कि 3 पॉइंट है जो सेम लाइन पे नहीं है. कोई 2 पॉइंट को अगर हम मिलाते हैं तो तीसरा अकेला रह जाएगा. अब देखिए आगे. डू दिस पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स. आर दिस पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट. डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स. एक्सप्लेन. अब कह रहा है कि क्या ये पोस्टुलेट्स के अंदर अनडिफाइंड टर्म्स हैं. यस हैं. लाइंस और पॉइंट ये अनडिफाइंड टर्म है. आर दिस पोस्टुलेट कंसिस्टेंट. क्या ये कंसिस्टेंट है. यस ये कंसिस्टेंट भी है. डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट. क्या इसको हम यूक्लिड पोस्टुलेट्स में फॉलो कर सकते हैं. ये हम आगे बढ़ेंगे और उसको हमें एक्सप्लेन करना है. तो हम 1 बाय 1 इसका आंसर करते जाते हैं. देखिए हमने इसका आंसर लिखा. यस दिस पोस्टुलेट्स कंटेन अनडिफाइंड टर्म्स सच एज पॉइंट एंड लाइन. इन्होंने पूछा था कि इसमें अनडिफाइंड टर्म्स हैं. यस हैं. कौन कौन सी है. पॉइंट एंड लाइन. फिर आगे कह रहा है आर दिस पोस्टुलेट कंसिस्टेंट. तो उसमें उसका आंसर ऑल्सो दिस पोस्टुलेट्स आर कंसिस्टेंट. ये कंसिस्टेंट भी है बिकॉज दे डील विथ 2 डिफरेंट सिचुएशंस. इसकी क्योंकि हम इसको डील कर सकते हैं 2 डिफरेंट सिचुएशन से. चलिए मैं वो लिखती हूँ. 2 डिफरेंट सिचुएशन क्या होगी जो हम इससे रिलेट कर सकते हैं उसको. देखिए 2 डिफरेंट सिचुएशंस मैंने यहाँ लिख दी हैं. फर्स्ट है सेज दैट गिवन 2 पॉइंट्स ए एंड बी देयर इज अ पॉइंट सी लाइन ऑन द लाइन इन बिटवीन देम वेयर इज. कह रहा है कि 2 पॉइंट्स है ए एंड बी. ठीक है. देयर इज अ पॉइंट सी लाइंग ऑन द लाइन. जो ए और बी को मिलाकर बन रही है लाइन उसके ऊपर सी पॉइंट जो है वो लाई कर रहा है. ये कह रहा है. अब सेकेंड सिचुएशन है सेज दैट गिवन पॉइंट ए एंड बी एक पॉइंट ए एंड बी 2 पॉइंट्स हैं. यू कैन टेक पॉइंट सी नॉट लाइंग ऑन द लाइन थ्रो ए एंड बी. ए और बी को जो ज्वाइन कर रही है, पास थ्रो कर रही है लाइन, उस पर सी पॉइंट लाई नहीं कर रहा. ठीक है. तो सी पॉइंट हम यहाँ ले सकते हैं. यही इसमें बोल रहा था, यही पोस्टुलेट्स को बोल रहा था. इसको हमने इन लैंग्वेज में लिख दिया ताकि इजीली समझ में आ सके. क्लियर. अब देखिए आगे वो कह रहा है डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट्स. क्या हम इसको यूक्लिड पोस्टुलेट्स में फॉलो कर सकते हैं. चलिए अब उसका आंसर लिखते हैं. तो अब इसका आंसर होगा नो. इसको हम यूक्लिड पोस्टुलेट्स में फॉलो नहीं कर सकते. नो दिस पोस्टुलेट डू नॉट फॉलो यूक्लिड्स पोस्टुलेट. हाउएवर दे फॉलो फ्रॉम द एक्सियम. हम इसको किस में फॉलो कर सकते हैं. एक्सियम में. और एक्सियम हमारा क्या है. एक्सियम था हमारा गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पास थ्रू देम. कि 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से केवल एक ही लाइन पास थ्रू करती है. यहाँ पर हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है. नेक्स्ट हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन.
क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट AC is equal to BC, then prove that AC is equal to half AB. Explain by drawing the figure. देखिए क्वेश्चन में जो कह रहा है हम फिगर ड्रॉ भी करते जाएंगे. इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B. A एंड B 2 पॉइंट्स है, ये A है ये B है और C जो पॉइंट है इसके ऊपर है, ठीक है, लाई कर रहा है इस पे. सच दैट AC इज इक्वल टू BC, वो कह रहा है AC इक्वल है BC के. जितना डिस्टेंस AC का है इतना ही डिस्टेंस BC का है, ये दोनों इक्वल है. देन प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है AC जो है वो हाफ है AB का. AC जो है यहाँ से यहाँ तक, ये जो AC है वो हाफ है AB का, इस पूरे का. तो ये हमें प्रूव करना है. चलिए हम प्रूफ करते हैं इसे. गिवन दे रखा है हमें AC इज इक्वल टू BC. हमें ये गिवन दे रखा है AC इज इक्वल है BC के. अगर हम दोनों साइड AC ऐड कर दें, AC इसमें भी ऐड कर दें और AC इसमें भी ऐड कर दें, हम दोनों साइड AC को ऐड कर देंगे. एडिंग AC ऑन बोथ साइड. दोनों साइड हमने AC को ऐड कर दिया, तो यहाँ पर हम AC ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा AC प्लस AC, और यहाँ AC को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा AC प्लस BC. अब AC और AC ये मिलकर 2AC हो गए, यहाँ 1AC 1AC, तो कितना हो गया टोटल 2AC इज इक्वल टू AC और BC. ये मिलाकर क्या बन गया AC और BC CB, इनको ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा पूरा AB. ठीक है, अब AC तो यहीं रह जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है तो 2 अपॉन में चला जाएगा और यहाँ पर AB. देखिए प्रूफ हो गया. AC इज इक्वल टू हाफ AB जो हमें प्रूफ करना था, तो हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड.